हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग टाइम एंड वर्क पढ़ने वाले हैं, जिसे आप लोग समय और कार्य भी बोलते हैं। इस चैप्टर से अधिकांश क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो बिहार एसएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे एसएससी जीडी का एग्ज़ाम हो, दरोगा का एग्ज़ाम हो या फिर रेलवे का एग्ज़ाम हो। इस चैप्टर का दबदबा थोड़ा कुछ ज़्यादा रहता है, यहाँ से प्रश्न अधिकांश पूछे जाते हैं। तो चलिए आज हम शुरुआत करते हैं। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन थोड़ा बेसिक क्वेश्चन होगा, जिससे कि नए जितने भी बच्चे हम लोगों से जुड़े हैं उसके समझ में आसानी से ये चैप्टर आए। तो पहले हम एक थोड़ा सा आसान सा क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद हम अच्छे लेवल का क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए, ये पहला क्वेश्चन आपका ये रहा। ए बी तथा सी एक काम को क्रमशः 24 दिन, 6 दिन तथा 12 दिन में कर सकता है, तो तीनों मिलकर पूरा काम कितने दिनों में करेंगे। इस क्वेश्चन के द्वारा हम बेसिक कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर करने का कोशिश करेंगे। चलिए क्वेश्चन पे, कितने व्यक्ति हैं? 3 व्यक्ति, ए बी और सी। हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक डायग्राम बनाएंगे, तीन लकीरें से करके। जितने व्यक्ति रहेगा उतना लकीर दे देना, ए बी और सी। ए पूरे काम को करेगा 24 दिन में, यहाँ 24 दे देना है। बी करता है 6 दिन में, तो 6 दिन दे देंगे। सी करता है 12, तो 12 दे देंगे। अब यहाँ ये देखा जाए, ये कर रहा है 24, ये कर रहा है 6 दिन, ये कर रहा है 12 दिन, लेकिन काम है कितना काम करेगा ये। तो हम क्या करेंगे, ये तीनों का एलसीएम निकाल लेना। 24, 6 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 24। इसी को आप, जितना एलसीएम होगा इसी को आप टोटल वर्क मानिएगा, टोटल काम। यानी टोटल काम कितना मानना है, कितना एलसीएम आया 24, तो यहाँ ऊपर में लिख देना है 24। ये आपका हो गया कुल काम, टोटल वर्क। अब इसका मतलब ये हुआ, अगर मेरे पास 24 काम करने के लिए है, तो ए जो है पूरे 24 काम को 24 दिन में कर देता है, और बी जो है इसी पूरे 24 काम को करने में 6 दिन लगाता है, और सी इसी 24 काम को पूरा करने में 12 दिन लगाता है। तो यहाँ एक चीज़ और देखने वाला बात होगा कि इस सब का कैपेसिटी क्या है, यानी इसको क्यों लगता है 24 दिन, इसको 6 दिन, इसको 12 दिन। यानी कहने का मतलब कोई ना कोई व्यक्ति तो तेज़ काम करता होगा, कोई ना कोई व्यक्ति स्लो काम करता होगा। इसमें किस पर डिपेंड करेगा? क्षमता पर डिपेंड करेगा। अब क्षमता क्या होता है? एक दिन का काम, यानी एक बार में आप लोग जितना काम करते हैं, एक बार में आप जितना खाते हैं, वही आपका क्या है? कैपेसिटी है, क्षमता है, यानी इफिशियंसी है। बात समझ गए? अब चलते हैं, हम लोग देखते हैं ए का क्षमता यानी कैपेसिटी कितना होगा। 24 काम को करता है 24 दिन में, तो एक दिन में कितना काम करेगा? एक काम करेगा। फिर देखा जाए बी के बारे में देखते हैं, ये पूरे 24 काम को करता है 6 दिन में, तो एक दिन में कितना काम करेगा? 24 में 6 से भाग दे दीजिए, कितना दिन हो जाएगा? 4 दिन हो जाएगा। अब फिर देखते हैं सी में, पूरे काम को यानी 24 काम को सी करता है 12 दिन में, तो एक दिन में कितना काम करेगा? 12 दूना 24 यानी 2। ये सब जो निकाले हैं ना, ये आपका कैपेसिटी है, क्षमता है, इफिशियंसी, जो समझ लीजिए, यानी ये आपका इफिशियंसी मान लेते हैं। ठीक है। अब यहाँ इस लैंग्वेज का तो हमको अगले नेक्स्ट क्वेश्चन जब हम पढ़ाएंगे ना, तो इस सब चीज़ का यूज होगा उसमें, इसीलिए अभी इसमें तो ज़्यादा यूज नहीं होगा, लेकिन फिर भी आप समझ लीजिए, ये जो क्षमता है एक दिन का ही काम होता है। एक दिन में कहेंगे ए एक दिन में कितना काम करेगा? तो 1 काम करेगा। बी एक दिन में कितना काम करेगा? 4 काम। सी एक दिन में 2 काम। समझ गए? अब चलते हैं आगे। यहाँ तक तो हर एक क्वेश्चन में करना है। अब जो पूछेगा, पूछता क्या है? तीनों मिलकर पूरा काम कितने दिनों में करेंगे? तीनों मिलकर, यानी ए प्लस बी प्लस सी, तीनों मिलकर पूरा काम कितने दिनों में करेंगे। तो पूरा काम है क्या? वो टोटल काम है 24 को, तो 24 लिख देना है। अब पूरा काम ये हो गया। अब कौन करेगा 24 काम को? तीनों मिलकर, तो तीनों के क्षमता से भाग देना। 4 2 6 1 7, यानी 24/7 दिन आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए बी प्लस सी मिलकर कितना दिन में करेगा, यानी ये नहीं रहेगा, सिर्फ और सिर्फ रहेगा बी और सी, इस पूरे काम को कितना दिन में करेगा, तो आप क्या कीजिएगा? पूरा काम है कितना? 24, तो 24 देना है। नीचे में किसके द्वारा करवा रहे हैं? बी और सी के द्वारा। बी और सी का क्षमता जोड़ लीजिए, 4 + 2 कितना? 6, 6 चौके 24, यानी इसका आंसर हो जाएगा 4 दिन। इसी तरीक़ा से कुछ भी पूछे, जिसके द्वारा पूछे, यानी उसके क्षमता से भाग दीजिएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं ये बेसिक क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आपका देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। चलिए, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपसे बन पाता है तो आपके सामने ऑप्शन है, उसमें से जो आपका ऑप्शन आंसर आता है वो ऑप्शन हमें कमेंट कीजिए, अगर बन पाता है तो। अगर नहीं बन पाता है तो चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। देखिए, ए और बी किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, और ए अकेला उसे 30 दिन में कर सकता है। इसमें 2 डाटा ऐसे बनाइएगा। ए और बी एक साथ काम कर रहा है, ए और बी दोनों मिलके 10 दिन में, यानी यहाँ ऐसे लिखिएगा ए प्लस बी, दोनों मिलकर लगाता है 10 दिन। और
ए अकेला उसे 30 दिन में करता है, तो ए अकेला कितना दिन लिया? 30 दिन। ठीक है, अब सेम उसी तरीक़ा से आप देखिएगा कुल काम कितना हम ले, 10 और 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 30, यानी यहाँ 30 दिन। देखिए हम एलसीएम क्यों लेते हैं, बात को समझिएगा। यहाँ हम कुछ भी रखेंगे तो हमारा आंसर आएगा, लेकिन हम ऐसा चीज़ रखते हैं ताकि वो आसानी से कट जाए, जो कि हमको दशमलव में आएगा तो फिर हमको दिक्कत हो जाएगा। आसानी से कटने के लिए हम दोनों का एलसीएम लेके टोटल काम मान लेते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से क्षमता कितना हो जाएगा? 30 में 10 से भाग दीजिए, कितना हो जाएगा? 3, इसमें हो जाएगा 1, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखा जाए पूछता क्या है, तो बी अकेला पूरा काम को कितना दिन में करेगा, यानी बी अकेले पूरे काम को कितना दिन में करेगा। पूरा काम है कितना? 30 दे देना है बटा में बी अकेला, बी का क्षमता कितना है? देखिए बी अकेला कहीं है क्या? बी अकेला कहीं है ये ना है, हम इसका क्षमता कैसे पता करेंगे? तब देखिए बी है कहाँ? बी किसके साथ है? ए के साथ, अकेला नहीं है, ए के साथ है। इसका मतलब हुआ ए प्लस बी दोनों मिला के क्षमता हमको दिया है 3, यानी यहाँ देख लेते ए प्लस बी दोनों मिला के क्षमता कितना है? हो 3 है। हमको चाहिए का सिर्फ और सिर्फ बी का क्षमता चाहिए, तो ए का क्षमता को हटाना पड़ेगा। तो ए का क्षमता कितना है? 1, यानी कहने का मतलब अगर हमको सिर्फ बी का क्षमता चाहिए तो हमको क्या करना पड़ेगा? 3 में से ए के क्षमता 1 है तो 1 को घटा लीजिए, कितना बचा? 2, यानी मेरा बी का क्षमता कितना निकल गया? बी का एफिशिएंसी कितना हो गया? 2 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे? पूछता है बी पूरे काम को कितना दिन में करेगा, तो बी पूरा काम है कितना? 30, और 30 में बी का क्षमता कितना है? 2, तो 2 से भाग दे लीजिए, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? 15 दिन। यानी कहने का मतलब देख लीजिए ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए ये रहा आपका तीसरा क्वेश्चन। अगर आपसे बन पाता है तो आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ है, आंसर बोलिए क्या हो सकता है ए बी सी डी में। अगर नहीं बन पाएगा तो चलिए ये क्वेश्चन समझते हैं। कह रहा है ए काम को 4 घंटा में करता है, बी और सी दोनों मिलकर इसी काम को 3 घंटा में करता है, तथा ए और सी मिलकर 2 घंटा में करता है। यानी यहाँ 3 लकीर का डाटा बनाना पड़ेगा। यहाँ ऐसे कर लेना 3, पहले कौन है? ए अकेला है, उसके बाद बी और सी एक साथ है, यहाँ देखिए बी और सी एक साथ है, और इसके बाद ए और सी 2 घंटा में कर सकता है, यानी ए प्लस सी अब एक साथ हो गया। ठीक है, अब देखते जाइएगा ए का कितना से ए 4 घंटा लगाता है, यहाँ 4 दे देना। बी और सी इसी काम को 3 घंटा, तो यहाँ 3 दे देना है, और ए और सी इस काम को 2 घंटा में, तो यहाँ 2 दे देना है। अब हम क्या निकालेंगे? टोटल वर्क, पूरा काम कितना होगा। तो क्या करना है? 4, 3, 2 का एलसीएम कितना ले लें? 12 ले लें क्या? ले लेते हैं, यानी टोटल काम मेरा हो गया, कुल काम कितना हो? 12। अब क्या करना है? इफिशियंसी निकालना है, यानी 12 में 4 से भाग दिए, कितना? 4 तिया 12, यहाँ 3 चौके 12, 2 छके 12, कोई दिक्कत नहीं। मेरा इफिशियंसी भी निकल गया, यानी क्षमता भी निकल गया। अब जो पूछेगा हम उस पर काम करेंगे। क्या पूछ रहा है? बी अकेले पूरे काम को कितना समय में करेगा। बी अकेला पूरा काम क्या गो है? 12 गो, और क्या करते हैं? बी के क्षमता से भाग देते हैं। लेकिन यहाँ क्या बी अकेला कहीं है क्या? कहीं पे बी अकेला नहीं है। तब क्या करें? क्या उपाय लगावें कि हमको बी अकेले मिल जाए? तो अगर बी किसी के साथ है तो उसको भगा दीजिए, क्या जी? अब देखिए बी किसके साथ है? बी प्लस सी एक साथ है, तो सी को हटाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ एक और प्रॉब्लम है कि सी भी अकेला नहीं है, सी भी अकेला नहीं है। तब क्या करें? देखिए आप क्या कीजिए, यहाँ से सोचिएगा, हमको चाहिए बी का क्षमता अकेला चाहिए, ये दोनों को जोड़िए, क्या हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा क्या? ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा ना। तो 4, 3, 7, 4, 3, 7। देखिए ए प्लस बी प्लस सी का मान 4, 3, 7 हो जाएगा। अब हमको क्या चाहिए? बी चाहिए, तो बी अकेला चाहिए, तो ए और सी को हटाना पड़ेगा। और ये फ़ायदा ये हुआ कि ए और सी हमको एक साथ है कि नहीं? ए और सी एक साथ कितना दिया है? 6 दिया है। तब क्या करना है? हमको बी अकेला निकालने के लिए, यानी बी को अकेला निकालने के लिए हमको ए और सी को बाहर फेंकना पड़ेगा। और ए और सी का मान कितना दिया है? क्षमता में 6। क्या कीजिएगा? 7 - 6, यानी कितना हो गया? 1। यानी बी का क्षमता कितना हो गया? 1 हो गया। अब हमको निकालना था बी अकेला पूरे काम को कितना समय में करेगा। तो बी पूरा काम है 12 गो, अब बी का क्षमता हम क्या निकाले हैं? 1 निकाले, तो 1 से भाग दे लीजिए, कितना आंसर आ जाएगा? 12 घंटा। यानी देखिए ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसी तरह पूरे क्लास में बने रहिए और
क्वेश्चन करते रहिए। तो चलिए स्टूडेंट्स, ये रहा आपका चौथा प्रश्न। अगर आपसे हो पाता है तो ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। अगर नहीं हो पाता, नहीं बन पाएगा, तो देखिए कैसे बनता है। ये टाइप थोड़ा चेंज कर दिए हैं इस क्वेश्चन में। देखिए ये क्वेश्चन बेसिकली एकदम फिक्स टाइप का क्वेश्चन होता है। जब भी एग्जाम में पूछेगा तो सिर्फ डाटा चेंज होगा, लेकिन टाइप इसी तरीका का रहेगा। ठीक है, तो चलिए देखिए कैसे करेंगे। कह रहा है ए और बी 10 दिन में करता है, बी और सी 15 दिन में, फिर ए और सी 20 दिन में करता है, तो सी अकेला पूरे काम को कितने दिनों में करेगा। तो इसमें 3 डाटा 3 लकीर ऐसे करके दे देना। पहले क्या था, ए और बी एक साथ था, फिर क्या है बी प्लस सी एक साथ है, उसके बाद ए प्लस सी एक साथ है। अगर ए प्लस बी एक साथ था तो कितना दिन लगाता है 10 दिन, बी प्लस सी कितना 15 दिन, और ए प्लस सी कितना 20 दिन। यहाँ तक तो कहीं किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी तक हम जो इससे पहले सवाल में करते आ रहे थे वही सब कुछ कर रहे हैं क्या जी। अब देखा जाए यहाँ के बाद आप लोग खुद बोलिए मन में, अब हम क्या करने वाले हैं। मन में तो सोच सकते हैं ना। देखिए अब क्या निकालेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, 10, 15, 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा 60। 60 दे दें क्या, ये मेरा टोटल वर्क हुआ, कुल काम। अब देखिए इस सब का हम क्या निकालेंगे, क्षमता निकाल सकते हैं। 60 में 10 से भाग दीजिए, 6 हो जाएगा, 15 चौके 60, 20 तिया 60। यानी सब का हमने इफ़िशियंसी भी निकाल लिया, क्षमता भी निकाल लिया, सबका क्षमता निकल गया। अब देखिए जब भी आपको ए बी बी सी ए सी वाला सवाल रहेगा ना, अगर हम अब पूछेगा आपसे जैसे सी अकेला पूरा काम कितना दिन में करेगा, कह देगा बी अकेले पूरे काम कितना दिन में करेगा। कभी कभी बोल सकता है तीनों मिलकर पूरा काम कितने दिनों में करेगा। इस टाइप के क्वेश्चन में 4 प्रश्न छिपे हैं, हम चारों का सॉल्यूशन आपको बताते हैं। पहले हम इसका आंसर पहले बनाते हैं। तो देखिए जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो हमेशा ए बी बी सी ए सी दिया रहेगा। अगर आप सबको आप जोड़ते हैं, इस सब को अगर आप जोड़ दीजिए तो देखिए 2 गो ए हो जाएगा, 2 बी हो जाएगा, 2 सी हो जाएगा। यानी कहने का मतलब अगर हम शॉर्ट में इसको लिख सकते हैं क्या, 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, यानी सब को जोड़ दिए, 6 4 10 3 13। ये जो है 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी कैसे आया, अगर जिसको समझ में नहीं आया वो एक बार और देखें। अगर हम सब को बोले हैं जोड़ने, यानी पूरे डाटा को जोड़िए, तो क्या जोड़िएगा, ए प्लस बी जोड़िए, इसको जोड़िएगा बी प्लस सी प्लस ए प्लस सी। यानी देखिए 2 ए है 2 ए प्लस 2 गो बी है तो 2 बी और प्लस 2 गो सी है तो 2 सी, यानी सब में 2 है तो 2 कॉमन आ जाएगा ना। तो यानी इसीलिए ए प्लस बी प्लस सी। हम एक बार तो ये समझा दिए पूरा डिटेल से, लेकिन जब आप सवाल बनाइएगा एग्जाम में, जब भी इस पैटर्न का सवाल देखेगा तो आप इतना नहीं करना लग जाना। सीधा हम समझ गए ए बी बी सी ए सी वाला है तो सब में 2 गो ए 2 गो बी 2 गो सी होगा, तो 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी कर देंगे। ठीक है, अब चलिए अगर ये 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी बराबर 13 है तो ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना हो जाएगा, 13/2। कहीं कोई दिक्कत नहीं आ गया। अब हमसे पूछता क्या है, तो सी अकेला पूरे काम को कितना दिन में करेगा। अब सी के बारे में पूछ रहा, अकेला पूरे काम कितना दिन में करेगा, तो टोटल काम है कितना 60, यानी 60 बटा सी के क्षमता से भाग देंगे। लेकिन यहाँ क्या देख रहे हैं, सी अकेला कहीं क्षमता दिया ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से सी अकेला क्षमता पहले निकालेंगे। अब सी का अकेला क्षमता निकालने के लिए हमको ए प्लस बी को हटाना पड़ेगा। ए प्लस बी का मान यहाँ दिया है कितना 6 दिया है। अच्छा यहाँ से आप 13/2 को क्या लिख सकते हैं, 6.5 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब ए प्लस बी को अगर सी का क्षमता आप निकालना चाहते हैं तो ए प्लस बी का मान हटाना पड़ेगा। ए प्लस बी का मान कितना है 6 है, यानी 6.5 माइनस 6 कितना हो जाएगा 0.5। यानी मेरा सी का क्षमता कितना निकल गया 0.5। हमसे यही तो पूछ रहा है, सी पूरे काम को कितना दिन में करेगा, तो कितना सी का क्षमता 0.5, 0.5 से यहाँ भाग दे लीजिए, यहाँ जी दशमलव खत्म, यहाँ काट लीजिए, कितना बार में 12 पंचे 60, 120 दिन आपका आंसर होगा। देखिए किस ऑप्शन में 120 दिन है, ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। अब इस टाइप में अगर आपसे कहीं पूछ दे बी पूरे काम को कितना दिन में करेगा, तो हम क्या करेंगे, बी का क्षमता निकालेंगे ना। बी का क्षमता निकालने के लिए क्या करेंगे, ए और सी के वैल्यू को घटाएंगे। उसी तरीका से इस टाइप में जितने भी सवाल बन पाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में समझाने का प्रयास करेंगे। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन सेम पिछले क्वेश्चन की तरह है, कोशिश कीजिएगा आप लोग से बन जाए।
और ऑप्शन आपके सामने दिया है, बन जाता है तो कमेंट में ज़रूर से ज़रूर कीजिए, ये आपका ऑप्शन है। अब चलिए हम बनाते हैं, अगर बन गया तो मिलाइए। AB 12 दिन, BC 8 दिन, AC 6 दिन। उसी तरीक़ा से एक डाटा बनाते हैं हम लोग, AB A + B, B + C और A + C। AB कितना दिन? 12 दिन। BC कितना दिन? 8 दिन। और AC कितना दिन? 6 दिन। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ से टोटल वर्क निकालेंगे। 12, 8, 6 का LCM कितना दें? 24 दें क्या? अगर आपसे तुरंत LCM नहीं ले पाते हैं तो हम एक LCM निकालने का वीडियो लाएंगे, क्लास लाएंगे। आप उसमें जैसे हम तुरंत बोल देते हैं ये होगा, तो आप भी बोल दीजिएगा, ठीक है। थोड़ा वेट कीजिए, पेशेंस रखिए। 12, 8, 6 का LCM कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। अब देखिए 12 क्षमता निकालिए, अब इफिशियंसी निकालना है। कैसे निकालना है? इसमें भाग दे लीजिए। 12 दूना 24, 8 तिया 24, 6 चौके 24, ठीक है। अब देखा जाए, अब क्या बोले, AB BC AC, जब तीनों इस टाइप का इस फॉर्मेट में रहे तो डायरेक्ट आप लिखिएगा 2 × A + B + C, यानी तीनों को जोड़ दिए हम तो कितना होगा? 4 3 7 2 9, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो A + B + C का मान कितना होगा? 9/2, यानी कहने का मतलब 4.5 हो जाएगा। अब देखिए पूछता क्या है, अब उस पर ध्यान दिया जाए। B अकेला पूरे काम को कितना दिनों में करेगा? B अकेला, हमको B अकेला क्षमता चाहिए, B अकेला क्षमता चाहिए, तो A और C को हटाना पड़ेगा। B अकेला कब होगा? अभी तो तीनों साथ है। B अकेला कब होगा? जब हम A और C को भगा देंगे। तो AC का वैल्यू कितना, देखिए तो AC का यहाँ है, AC का वैल्यू कितना है? 4 है, 4 दिया है ना। तब क्या कितना B का क्षमता अगर निकालना चाहते हैं तो 4 में से 4 को माइनस कर लीजिए, कितना बचेगा? 0.5। अब आंसर निकाल सकते हैं, यानी कह रहा है B पूरे काम को कितना दिन में करेगा? तो पूरा काम है कितना? 24, तो 24 अब बटा में 0.5, दशमलव उड़ा लीजिए, यहाँ हो जाएगा, काट लीजिए। 5 चौके 20 और 5 8 40, यानी 48 दिन इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर D इज योर करेक्ट आंसर। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टाइप में। इस टाइप का क्वेश्चन हमने दो को सवाल करवा दिया। अब अच्छे लेवल का, इससे भी अच्छे खतरनाक टाइप का हम लोग करते हैं, एकदम जहरीला सवाल करेंगे इसके बाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है। अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो पहले एक बार हम बेसिक से समझा देते हैं, तब इसके बाद आपको क्वेश्चन देंगे, आप लोग अपने से सॉल्व कीजिएगा। देखिए सवाल में A और B मिलकर किसी काम को 8 दिन में कर सकता है। कितना दिनों में? 8 दिन में। दोनों मिलेगा, करेगा कितना दिन में? 8 दिन में। और क्या था? B अकेले 12 दिन में कर सकता है। यानी यहाँ कितना डाटा का बनाएंगे? 2 लकीरें से खींच दीजिए। पहले A और B एक साथ काम किया था, A + B को एक साथ करवाइए। क्या दिन किया? 8 दिन। यहाँ 8 दे देंगे। B अकेले करता है 12 दिन, यानी B यहाँ अकेले है, बेचारा अकेले 12 दिन में पूरा काम करेगा, धीरे धीरे करेगा, ठीक है। और दोनों मिल के करता है तो 8 दिन लगता है, कोई बात नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, मेरे पास कितना काम है तो काम निकालेंगे। 8 और 12 का LCM कितना? 24 दे लीजिए। अब क्या करना है? क्षमता निकालना है। 8 तिया 24, 12 दूना 24, यानी इतना बेसिक काम तो हमको लगभग ये पूरे चैप्टर के हर एक सवाल में हमको करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं, इसके बाद क्या लफड़ा लग गया देखिए। कहता है B अकेले 4 दिन तक काम किया। बात को समझिएगा, ऐसे ऐसे तो हो सकता है, लेकिन काम कैसे कैसे हुआ? पहले B अकेले काम किया, क्या दिन तक? 4 दिन तक। और बाद वो काम छोड़ के भाग गया। तब कहता है शेष काम कितना दिन में समाप्त होगा? तो बात को समझिए, B अकेला काम किया 4 दिन, तो आप यहाँ ये देखिएगा B अकेले 4 दिन में क्या वो काम कर दिया होगा, देखना पड़ेगा ना। तो B देखिए, ये तो आपका B है। B एक दिन में कितना काम करता है? 2 काम। इससे पहले भी तुरंत समझाए हैं, जो क्षमता होता है ना, उसी को हम एक दिन का काम कहते हैं। यानी देखिए अब यहाँ इसका यूज हो गया। ये जो B का क्षमता कितना है? 2। इसका मतलब हुआ B एक दिन में 2 काम करता है, लेकिन यहाँ क्या दिन तक काम किया था? 4 दिन तक काम किया था। तो एक दिन में करता है 2 काम, तो 4 दिन में क्या को काम करेगा? 8 को काम करेगा। यानी B जो है क्या दिन तक काम किया? 4 दिन तक। 4 दिन में कितना काम कर दिया होगा B 4 दिन में कितना काम किया होगा? 4 × 2, यानी 8 काम कर दिया। कहने का मतलब B 8 काम करके भाग गया। हमको काम करवाना क्या गो था? 24 को काम करवाना था ना। अब 24 काम में से 8 काम हो गया, तो शेष काम कितना बचा? देखिए शेष काम
मेरे पास अब शेष काम कितना बचेगा, यानी 24 को काम था टोटल, 8 काम हो गया, यानी 24 माइनस 8 कितना शेष बच जाएगा, 8 2 10 16 काम बचेगा, 16 काम शेष काम बच गया। अब ये 16 शेष काम को कौन करेगा, बी तो भाग गया, बी भाग गया ना, तो बचा कौन, ए बचा। तो ए पूरे 16 काम को कोई नहीं कर रहा है, तो शेष काम कितने दिनों में समाप्त होगा, तो ये भी सोचना पड़ेगा आपको, शेष काम करेगा कौन, ये बी तो काम सारे दिन के बाद भाग गया, तो बचा कौन, ए, तो ए करेगा ये पूरे 16 काम को। तो इसी शेष काम को करने में ए को कितना समय लगेगा, यही आपका आंसर होगा। यानी ए का क्षमता कितना है, ए के क्षमता से भाग दे लीजिए। तो ए का क्षमता कहीं अकेले तो नहीं है, यहाँ देखिए ए यहाँ है लेकिन किसके साथ है, बी के साथ है। अब देखा जाए यहाँ से निकाल लीजिएगा, ए का क्षमता ए प्लस बी का मान है कितना 3। अब बी का क्षमता अगर हम निकालना चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ बी का क्षमता, तो ए को भगाना पड़ेगा। तो ए का मान कितना था, किसका निकाल हम लोग, ए का निकाल है ना, हाँ ए का क्षमता निकालना है तो बी को भगाना पड़ेगा। बी का कितना क्षमता है 2, इसमें 3 माइनस 2 कर दीजिए, कितना आ गया 1 आ गया, यानी ए का क्षमता कितना है 1, यानी यहाँ 1 से भाग दे लीजिए तो आंसर कितना आ जाएगा 16 दिन। यही आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम पिछले जैसे प्रश्न के तरह ये प्रश्न हम लोग दिए हैं। आप लोग ये क्वेश्चन कीजिए, तो आपको 1 मिनट का समय दिए, जल्द से जल्द क्वेश्चन करके हमको ऑप्शन कमेंट में ज़रूर कीजिए। अगर यहाँ तक ये क्लास आप लोग देख चुके हैं तो इसका आंसर हमको आप दे पाएंगे, ज़रूर से ज़रूर दे पाएंगे। चलिए हम बताते हैं। कह रहा है ए किसी काम को 20 दिनों में कर सकता है, बी उसे 12 दिन में कर सकता है, और तो कुछ नहीं है। यहाँ देखा जाए ए और बी, ए बी, ए पूरे काम को 20 दिन 20 दे दिए, बी पूरे काम को 12 दिन में। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे। 20 और 12 का टोटल वर्क, यानी 20 और 12 का एलसीएम कितना होगा 60 हो जाएगा। 60 दे दें क्या, 20 तिया 60, 12 पंचे 60। अब क्या कह रहा है, मेन उस मुद्दा पर चलते हैं। कहता है बी 9 दिनों तक काम कर किया और फिर छोड़ दिया, यानी कहने का मतलब बी जो है 9 दिन तक काम किया और बाद वो भाग गया। अब देखिए बी 9 दिन में कितना काम कर सकता है, बी जो है 9 दिन में कितना काम करेगा वो पहले देखिए। बी 1 दिन में कितना काम करता है, 5 काम करता है। बी जो है 1 दिन में 5 काम करता है, तो 9 दिन में कितना करेगा, 9 पचे 45, यानी बी जो 9 दिन में कर दिया कितना काम, 45 काम कर दिया। हमको काम करवाना कितना था, 60 काम करवाना था। टोटल हमको 60 काम करवाना था और बी अकेले कर दिया क्या गो काम, 45 गो काम। तो अब शेष काम कितना बचा ये देखना है। शेष काम हमको कितना बचेगा, तो 60 माइनस 45 कितना काम बचेगा, 15 काम शेष बचा। यानी अब ये 15 काम को कौन करेगा, बी तो भाग गया, यानी बचा कौन, ए करेगा। अब ए इसी शेष काम को कितना दिन में करेगा, तो क्या करना है 15 बटा ए का क्षमता कितना है 3। यहाँ तो ए का क्षमता बढ़िया से मिल गया, तो इसमें डायरेक्ट 3 से भाग दिए, 3 पचे 15, यानी कितना दिन लग जाएगा, 5 दिन लग जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। अब देखिए इसमें कभी कभी कुल काम पूछ दिया जाता है, यानी शेष कह रहा है कि शेष काम ये कितने दिनों में करेगा। यहाँ ये क्वेश्चन ना दे के कभी कभी पूछ देगा तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हुआ। ध्यान रखना, इसमें 2 टाइप का क्वेश्चन पूछता है। दूसरा क्वेश्चन इसमें ये भी पूछ सकता है तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हुआ। तो देखिए यहाँ क्या दिन लगा, 9 दिन, और ये शेष काम को करने में लगा 5 दिन, यानी 9 दिन यहाँ 5 दिन यहाँ, 9 5 14। अगर पूछेगा पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हुआ तो आप इन दोनों दिन को क्या करना है, जोड़ देना है, ऐड कर देना है। इस टाइप के प्रश्न में यही 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आशा करते हैं आप लोग समझ चुके होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अगला पार्ट देखेंगे और आप कंटिन्यू देखते जाइएगा। हम 3 से 4 वीडियो में ये पूरा टाइम एंड वर्क समाप्त कर देंगे। और जितने भी परीक्षार्थी हैं, एग्ज़ाम देने वाले हैं, बिहार एसएससी, एसएससी जीडी और बिहार दरोगा, और कुछ समय बाद आपको CGL 4 सचिवालय सहायक का जो वैकेंसी आने वाला है वो भी आपको देखने के लिए मिलेगा फॉर्म। इसीलिए ये चुनावी मेला है मेरे दोस्तों। अगर ये साल आप नौकरी ले लिए तो बहुत अच्छी बात, थोड़ा मेहनत कीजिए और अपने आप को उस काबिल बनाइए कि आप लोग उस मुकाम पर पहुंच जाए।
समझ गए। नहीं तो फिर अगर इस बार चुके तो आपको सभी को पता है चुनावी मेला फिर कितने सालों के बाद आएगा, इसीलिए इस मौका को अपने हाथों से जाने नहीं देना है। चलिए आज के लिए इतना ही मेरे दोस्त, चलते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।